हरे कृष्णा। आप लोगों का स्वागत है प्रातःकालीन भगवत कक्षा में। आध्यात्मिक यात्रा का आज 10वां दिन 6 मई 2021 और कुंती महारानी की प्रार्थना का 5वां दिन। सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जनिताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कल हमने कुंती महारानी की प्रार्थना में हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसको हमने विश्राम दिया था। विदुर जी के घर पर भगवान रुके हुए हैं। भगवान शांति दूत बनकर आए हैं हस्तिनापुर में, और भगवान जो है कौरवों के घर के महल में, कौरवों के महल में ना रुककर वहाँ का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और विदुर जी के घर जाकर विदुरानी के मुख से, उनके हाथों से वो प्रसाद ग्रहण किया। और विदुर के घर कुंती महारानी उपस्थित है, और कुंती महारानी ने जब ये सुना कि भगवान शांति दूत बनकर आए हैं और कौरवों ने शांति दूत की जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया है, दुर्योधन ने शांति दूत का जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया है, तो अब युद्ध जो है निश्चित होगा। तो यहाँ कुंती महारानी चिंतित है। कुंती महारानी चिंतित है, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं क्या होगा मेरे पुत्रों का। तो भगवान ने वर दिया कि भुआ अब चिंता ना करें, आपके 5 पुत्र, ये कौरव और पांडवों का जो युद्ध होगा वो 5 पुत्रों को मैं जैसे लेकर जाऊंगा युद्ध में वैसे ही आपके पास वापस समर्पित कर दूंगा। तो 5 पांडवों में से एक भी पांडव को किसी तरह की जान का जोखिम नहीं होगा। उधर जब युद्ध निश्चित हो गया तो भगवान के मुख से जब सुना तो कुंती महारानी चिंतित तो थी, तो चिंतित थी अपने छठे पुत्र को लेकर। कुंती महारानी का छठा पुत्र है जो कथा में छूट रहा है अभी, उसका एक बहुत बड़ा अभिनय रहा है, उनका बहुत बड़ा पात्र है वो है दानवीर कर्ण। कुंती महारानी को जब पता लग गया युद्ध निश्चित है तो वो तुरंत ही कर्ण से मिलने के लिए दौड़ी। और जीवन में जब से कर्ण का जन्म हुआ तब से लेकर अब तक ये भेद नहीं खुला। कर्ण को देखती थी प्रतिदिन प्रतियोगिता में इत्यादि, जब भी उसका कोई अपमान करता था, कौरव या पांडव जब भी कोई उसका अपमान करता था तो कुंती महारानी बड़ी चिंतित होती थी और बड़ा दुख पहुंचता था उनको कि मेरा पुत्र होते हुए भी मैं संसार को बता नहीं पा रही हूँ लोक लज्जा के कारण कि मेरा ही पुत्र है ये।
और भगवान सूर्य देव की कृपा से प्रकट हुआ था विवाह से पहले। तो यहाँ भगवान सूर्य देव ने उनको वर दिया था कि तुम्हारा जो पति कुंवारी कन्या का जो धर्म होता है वो बना रहेगा, उससे तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को नहीं जानते थे, वैसे तो ज्ञाता थे हर बात के, लेकिन उसके बाद कुंती महारानी उनसे भी प्रार्थना करेगी। तो कुंती महारानी गई कर्ण के पास और कर्ण से पूरी आप बीती सारी घटना बता दी, जन्म से लेकर अब तक की, और जो जो घटनाएं घटी सारी घटनाएं बताई। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि तुम मेरे पुत्र हो, ज्येष्ठ पुत्र हो, तो तुम जो है ये युद्ध मत करो, और तुम जब हमारे पांडवों के साथ युधिष्ठिर के साथ हो जाओगे, युधिष्ठिर तुम्हें राजगद्दी देगा, तुम्हारे लिए युधिष्ठिर चामर डुलाएगा और तुम्हारे चरणों की सेवा जो है भीम करेंगे, और द्रौपदी जी जो है वो भी तुम्हें मान सम्मान देगी। तो आप कौरवों का पक्ष छोड़कर हमारी तरफ अपने भाइयों के साथ आ जाओ। तब माता कुंती को कर्ण उत्तर देते हैं कि माता कुंती, आपने ये घटना, मेरे जन्म का जो प्रसंग था उसको सुनाने में बहुत देर लगा दी। अब तो मैं अपने देह को हार चुका हूँ, अपने शरीर को हार चुका हूँ। ये मेरा देह जो समर्पण है, मेरा शरीर जो समर्पण है, किसके लिए? दुर्योधन के लिए। तो अब मैं दुर्योधन के पक्ष से ही लड़ूंगा कि मैं उनको वचन दे चुका हूँ। और दानवीर कर्ण एक बार किसी को वचन देते थे तो जबान से पलटते नहीं थे वो, इसलिए उनका नाम दानवीर कर्ण पड़ा। तो कुंती महारानी प्रार्थना करके चली गई, लेकिन कर्ण नहीं माने। अब ये सारी घटना भगवान श्री कृष्ण को सुनाई कुंती महारानी ने कि आप कर्ण को समझाइए, वो ज्येष्ठ पांडु है वो, और किसी तरह से ये युद्ध टल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण भी चौकन्ने रह गए जब इस बात का पता लगा उनको। पात्र है, करेक्टर है पूरे महाभारत का, तो भगवान ने तो लीला वर्णन करना है अपना। तो भगवान श्री कृष्ण को कुरुसभा से, भगवान श्री कृष्ण कुरुसभा से कर्ण को ले गए, अपने रथ पर बिठाया और सारी कथा सुना दी जो माता कुंती ने बताई थी। तो भगवान श्री कृष्ण को भी वही उत्तर दिया कि मैं अपने देह को दे चुका हूं दुर्योधन को। मुझे पता है कि दुर्योधन ने कपट करा है और मामा शकुनी भी कपटी है, षड्यंत्र रचा है उन्होंने ये, और ये भी मुझे पता है कि मेरी मृत्यु होगी और कौरव हारेंगे और पांडव नहीं हारेंगे, क्योंकि पांडव के साथ आप हो, तो पांडव कभी भी नहीं हारेंगे। लेकिन अब मैं पांडव के पक्ष से नहीं लड़ सकता, दुर्योधन के पक्ष से ही लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज साबित होती है, एक संस्कार स्थापित होता है कि जिस व्यक्ति ने मान सम्मान दिया हो, या जिस घर का अन्न खाया हो, जिस घर से जीवन बसर हुआ हो पूरा, उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तब कर्ण कहते हैं कि एक छोटे से राज्य के लिए या अपने भाइयों के प्रेम के लिए मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मुझे पता है मैं माता कुंती का पुत्र हूँ, ज्येष्ठ पुत्र हूँ, लेकिन है माधव, है गिरधर, फिर भी मैं पांडव के पक्ष से नहीं लड़ सकता, कि मैंने ये देह दुर्योधन को दे चुका हूँ, मैं वचन दे चुका हूँ, और मेरा शरीर जो है उसमें मात्र दुर्योधन का है, और किसी का नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण उसके बाद शांति दूत बनकर आए थे, दोबारा जाते हैं विराट, और जाके सारी गाथा युधिष्ठिर महाराज को सुना दी कि दुर्योधन 5 गांव देने के लिए भी राजी नहीं है, अब युद्ध निश्चित है। और युद्ध का समाचार देकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका चले गए। कुछ समय उपरांत जब युद्ध निश्चित हो ही गया था, तो विदुर जी ने विदुर नीति और पांडवों के शुभ चिंतक थे, तो युधिष्ठिर तक संदेश भिजवाया कि आप अर्जुन को द्वारिका भेजिए, युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए, भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए आप जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए काका की आज्ञा से तैयार हो गए अर्जुन जाने के लिए। इधर मामा शकुनी भी बड़ा चतुर है, प्रवीण है,
तो उसने दुर्योधन को तैयार किया कि विदुर अपनी नीति कोई चाल चले उससे पहले तुम भी द्वारिका पहुंच जाओ और द्वारिकाधीश से तुम जो है सहायता मांगो। तो भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक साथ जाते हैं। तो अर्जुन जो है वो भगवान के समीप बैठे हैं जाकर, और दुर्योधन जो है भगवान के मस्तक के पास, दुर्योधन भगवान के मस्तक के पास जाके बैठ गए और अर्जुन जो है भगवान की चरणों के पास, चरणों की सेवा करने के लिए। तो भगवान तो भवन में निद्रा कर रहे थे और जब उनके नेत्र खुले तो देखा सर्वप्रथम तो अर्जुन उनकी चरणों में बैठे हुए हैं, और इधर जो है देखा तो दुर्योधन भी बैठे हुए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को तो पता था युद्ध निश्चित हो चुका है, शांति संदेश तो वही लेके, शांति दूत तो वही बनकर गए थे। तो दोनों से पूछते हैं कि कैसे आना हुआ, कुंती पुत्र है पार्थ, कैसे आपका यहां आगमन हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, माधव है द्वारिकाधीश है गिरधर, मैं आपसे युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए आया हूं, तो आप हमारी ओर से युद्ध लड़िए। उधर दुर्योधन भी यही प्रस्ताव लेकर आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दोनों के साथ कैसे लड़ सकता हूं, दोनों के लिए कैसे लड़ सकता हूं। तो एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं नियत्था हूं। तो पहले हक मैंने अर्जुन को देखा है, तो अर्जुन को देता हूं कि तुम जो चाहते हो मांग लो। एक तरफ नारायणी सेना है और एक तरफ मैं अकेला हूं, नियत्था, हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन अर्जुन कहते हैं ज्येष्ठ जो है वो दुर्योधन है, तो पहला हक जो है, और दुर्योधन पहले आए थे तो दुर्योधन का हक पहले बनता है, और मेरे से बड़े भी हैं, ज्येष्ठ हैं, तो उनका हक पहले बनता है। तो आप जो है पहली चॉइस जो है ये दुर्योधन को दे। तो दुर्योधन तो बड़ा खुश हो गया कि मौका मिला है तो मौके पे क्यों मौके का फायदा ना उठाया जाए। तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं अकेला नियत्था हूं। तो दुर्योधन कहता, खाली ग्वाले को लेकर, नियत्थे को लेकर मैं क्या करूंगा, सोच रहे थे मन ही मन में। और भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं, तो भक्त तो भगवान को ही चाहता है, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहता। भक्त भगवान के चरण पद की सेवा चाहता है। तो जिसके साथ ठाकुर और त्रिलोकी का अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हो, उनको और किस चीज की आवश्यकता है। तो दुर्योधन ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, मुझे जो आप अपनी नारायणी सेना दे दीजिए, मुझे आप अपनी नारायणी सेना दे दीजिए। तो ठीक है, पहली चॉइस थी, भगवान कहते हैं ठीक है चलो मेरे नारायणी सेना ले लो। अब अर्जुन को बोला, तुम घाटे का सौदा तुमने कर लिया, पहले तुमने वचन वर मांगा नहीं, मैंने तुम्हें चॉइस भी दी थी, लेकिन तुमने तो मेरे को नियत्था मांग लिया और मैं युद्ध भी नहीं लड़ूंगा, और ना अस्त्र ना शस्त्र। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे किस काम आऊंगा। तब अर्जुन कहते हैं मेरे आप सारथी बनना, पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जिसके साथ मार्गदर्शन करने वाले साक्षात भगवान त्रिलोकी के नाथ हो, वो कैसे पथ भ्रष्ट हो सकते हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों के पक्ष से, और कौरवों के पक्ष में चली गई नारायणी सेना। कौरवों के पास 21 अक्षौहिणी सेना थी, नारायणी सेना मिलाकर, और पांडवों के पास मात्र 7 अक्षौहिणी सेना थी। जिसके साथ साक्षात त्रिलोकी के नाथ हो, उसको किस बात का भ्रम और शंका। अब अपने अपने खेमे में दोनों आगे वापस, और युद्ध की तैयारी हुई। युद्ध प्रारंभ से पहले एक प्रसंग आता है, भगवान अपने भक्त को, जो भक्त की इच्छा हो वो भगवान पहले ही समझ जाते हैं।
तो भगवान भागवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि अनन्य भाव से जो कोई मुझे भजता है उसके पास जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करूंगा और जो नहीं है उसको मैं पूर्ति करूंगा। तो माता कुंती को वर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कि आपके 5 पुत्र जो हैं और इस युद्ध में उनका बाल बांका नहीं होने दूंगा मैं, क्यों, मैं उनके साथ हूं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, सर्वव्यापी भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, हर एक जीव के पिता है। तो हम सोचते हैं कई बार कि जीव स्वतंत्र जब होता है तो कितना सुख का अनुभव करता है, क्या रियलाइज करता है। आज के समय में जो प्रतिकूल समय आया है, ये इस प्रतिकूल समय में हम देखते हैं खुलेआम घूमते थे। पहले किसी तरह की लाइबिलिटी नहीं थी, कोई मास्क लगाना नहीं पड़ता था। कोरोना वायरस के साथ में जो लॉकडाउन लगा है ये भी कुछ नहीं था। तो स्वतंत्र घूमने में कितना आनंद था। आज हम तरस रहे हैं कि स्वतंत्र कैसे घूमें। तो जीव, हर एक जीव का ये अधिकार है तो स्वतंत्र रहे, और हमारा दायित्व है कि उस परम पिता परमात्मा का जो ये वैदिक ज्ञान है ये सब तक पहुंचाएं। भगवत कृपा से अर्जुन को भगवत गीता और परीक्षित महाराज को भागवतम सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, और यही हमारे ऊपर कृपा हुई जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद नहीं होते तो ये शास्त्र नहीं होते और हम आपके सामने कथा नहीं करते। प्रभुपाद की अनुकंपा और गुरु महाराज की अनुकंपा से आज भगवत वाणी बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये वाणी बोलते समय में सुख का आभास हो रहा है कि संसार में जो 84 लाख जोनी है ये परम पिता परमात्मा भगवान के अंश है सारे, सभी को जीने का पूरा पूरा हक है। तो क्यों हम किसी जीव के ऊपर उनकी स्वतंत्रता क्यों छीनते हैं। जब हम खुले में घूमने जाते, कुछ समय के लिए वेकेशन लेकर छुट्टियों में घूमने जाते थे तो कितना आनंद का अनुभव करते थे। वो कहाँ गया वो समय। तो हमने बेजुबान पशु पक्षियों की भी स्वतंत्रता छीनी है। अनुमान तो यही लगा रहे हम कि हमसे कोई बड़ा पाप हुआ है, वो उसके कारण आज हमें कष्ट भोग रहे हैं। कोरोना काल में ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है महाभारत के युद्ध से ज्यादा नहीं है। महाभारत युद्ध में 21 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों के पक्ष से, और पांडव के पक्ष में मात्र 7 अक्षौहिणी सेना। तो यहां पर वर्णन है इसका भागवतम में। आठवें अध्याय में एक अक्षौहिणी सेना में क्या क्या होता है सुनिए। 21,780 रथ होते हैं, 21,870 हाथी, 1,96,50 पैदल क्षत्रिय होते हैं, योद्धा होते हैं, और 65,600 घुड़सवार होते हैं। तो ऐसे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर अब गणना लगा लेना। दोबारा बोलता हूं, 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 1,96,50 पैदल क्षत्रिय योद्धा होते हैं, और 65,600 घुड़सवार होते हैं। इसमें कितने योद्धा हो गए। और ऐसे ये ग्रुप मिलता है तब जाके एक अक्षौहिणी सेना बनती है। ऐसी 21 अक्षौहिणी सेना थी दुर्योधन के पक्ष में, और 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडव के पक्ष में। तो कितना बड़ा नरसंहार हुआ, कितना बड़ा नरसंहार हुआ इस युद्ध में। युद्ध का परिणाम भयावह होता है, युद्ध का परिणाम बड़ा भयानक होता है।
लेकिन ये होता कैसे है, ये दशा आती क्यों है, ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों होती है? तो भागवतम में इसका स्पष्ट वर्णन है। भागवतम में स्पष्ट वर्णन बताया गया है इसका। भागवतम का सप्तम स्कंद का ये 37वां श्लोक है, जिसमें वर्णन है पशुवध के ऊपर। जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लजता पूर्वक दूसरे के जीवन पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही होता है, उपयुक्त होता दंड है। राजनीतिक तकाया है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड देना चाहिए। वर्णन है कि कोई ऐसा क्रूर काम करता है तो उसको प्राण दंड दे देना चाहिए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अभियुक्त के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जीवन में इस हत्या के कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा। जिस व्यक्ति को मृत्यु लोक में दंड नहीं मिलेगा, कई लोग ऐसा घिनौना पाप कर देते हैं, तो प्रजा तंत्र जो चलाता है उसको फांसी की सजा सुना देते हैं। वो अच्छा है कि उसको नरक लोक में जाकर नरक नहीं भोगना पड़ेगा, तो मृत्यु लोक में उसको दंड दिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं अर्जुन को, अभियुक्त तो अच्छा होता क्योंकि उसे अगले जीवन में इस हत्या का कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। और स्मृति शास्त्र के में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक जाने के पात्र हो जाते हैं। अगर मृत्यु लोक में उसने वो सजा भुगत उसको पाप का प्रायश्चित कर लिया तो नागरिक संहिता तथा धर्म के महान लेखक मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्षण नहीं करता। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। मनुष्य पशु को खा रहा है आज के समय में, लेकिन पशु मनुष्य को नहीं खाता। बीच चौराहे पे अगर मांस पड़ा हो तो गधा, गाय, भैंस, घोड़ा उसको छुएगा तक नहीं, लेकिन 2 पैर वाला पशु उसको खा जाता है। तो यहां बोला गया है क्योंकि पशु कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्षण नहीं करता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम जाने के लिए अपने को योग्य बनाना है, जीवन को सार्थक करने का है। जीवर नित्य कृष्ण दास, उनका कहना है कि पशु के वध के पीछे पापी दलों का नित्य षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार की षड्यंत्र करने वालों का एक मिला जुला दल किसी भी मनुष्य को मार दे। जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु वध करता है, और जो काटे गए पशु को बेचता है, और जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्षण का वितरण करता है, और वह भी जो ऐसे पकाए भक्षण को खाता है। यह वर्णन देखो, ध्यान से सुनिए, कितने लोग पापी है इसमें। जिसने सोचा कि पशु वध करा, किसी तरह से मुझे नॉनवेज खरीदना है तो मार्केट जाऊंगा, तो उसकी इच्छा होगी तो भी पशु कटेगा ना। तो दोबारा उनका कहना है कि पशु के वध के पीछे पापी दलों का नियंत्रण षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार षड्यंत्र करने वाला एक मिला जुला दल किसी मनुष्य को मार देता है। जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु वध करता है, जो पशु को काटे गए पशु को बेचता है, और जो पशु मांस पकाता है, और जो इसे भक्षण करता है और उसको वितरण करता है, और वह भी जो ऐसे पकाए हुए भक्ष्य को खाता है। अखाद्य पदार्थ खाना, मनुष्य शाकाहारी है। तो पहले भी हम कई बार कह चुके हैं कि मनुष्य जो शाकाहारी जीव है वो होठों से पानी पीता है, और मांसाहारी जीव जो है वो जीभ से पानी पीता है। तो भगवान कहते हैं हाथताई थाई कौन
अश्वस्थामा, ये उसके पीछे वर्णन आ रहा है। धर्म क्या कहता है, धर्म शास्त्र क्या बोल रहा है। तो आगे भगवान कहते हैं चाहे कोई भी कितनी ही वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं। ये भगवान की प्रकृति है। 84 लाख योनि जो है ये भगवान की प्रकृति है। भागवतम का प्रथम स्कंद 7वां अध्याय और 37वां श्लोक पढ़ लीजिएगा आप। चाहे कोई भी जो प्रकृति के नियम को उल्लंघन कर रहा है, चाहे कोई भी कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। मार तो सकते हो, लेकिन आज एक एक सांस के लिए हम तड़प रहे हैं। एक एक सांस लेने की रियलाइज कीजिए उसको कि स्वतंत्रता से सांस ले पा रहे हैं। एक एक सांस को तड़प रहे हैं। गली गली में, हर मोहल्ले में, शहर शहर में त्राहीमाम मचा हुआ ऑक्सीजन के लिए। ये सांस, भगवान कितने कृपालु है हम पर। ये जो मनुष्य देह हमें मिला है, ये मनुष्य देह जो हमें मिला है, ये स्वतंत्र है, लेकिन उसको भी चलाने वाला भगवान ही है। क्या हम अपनी मर्जी से सांस ले रहे हैं? क्या अपनी मर्जी से हम आंखों की पलक को गिरा रहे हैं? सूंघना, खाना, पीना, स्वाद लेना, सुनना, देखना, महसूस करना त्वचा के द्वारा, ये सब कुछ भगवत कृपा है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 20% कार्य हम नहीं कर रहे हैं। मात्र हम भूख लगती है तो खाना खाते हैं, लेकिन पचाने वाला वो है। तो सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हमें अपने बारे में जीरो ज्ञान है। जीरो। भूत भविष्य वर्तमान वो परमात्मा जानता है किसके साथ कौन सी समय कौन सी घटना घटने वाली है। शास्त्र में वर्णन है भागवतम में कि मनुष्य का जब जन्म होता है, जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु लिखी जाती है। किस समय, किस घड़ी को, किस स्थान पर, किस व्यक्ति की, कितने लोगों के बीच में शरीर छूटने वाला है, इसका प्रमाण है। तो आगे पढ़िए। कथा समंदर की लहरों की तरह होती है, बह जाएंगे हम। तो यहां वर्णन है कि वैज्ञानिक कितना आगे बढ़ जाए लेकिन जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतएव उससे उसका तनिक भी अधिकार नहीं है कि वह मनमानी करके किसी जीव का वध करे। पशु भक्षणों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति प्राप्त है, और ऐसी अनुमति कसाई घरों को के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, ना कि पशु वध को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्रों में जिस विधि का अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई थी, ये सतयुग की घटना है, कलयुग की नहीं है। वह पशु को बलि किए जाने वाले पशु तथा पशु भक्षक दोनों ही के लिए हितकारी था, हित में है। ये पशु के हित में यूं है कि क्योंकि पशु जो बलि चढ़ती थी पहले, होने वाला पशु वेदी के अंदर बलि होते ही उसको अगली योनि मनुष्य योनि प्राप्त होती थी। ये विधान है। ये सतयुग में था, क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य को योनि को प्राप्त कर लेता था, और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता था। चलाए जा रहे कसाई घरों के पर्याप्त मांस समाज, देश तथा जनता के लिए सभी प्रकार से रोगों का घर और रोगों का कारण बन गया है। ये भौतिक जगत स्वयं ही एक दुखों का सागर है। मृत्यु लोक दुखालय है, दुखों से पूर्ण स्थान है, और इसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण अशुद्ध हो चुका है। युद्ध भूमि बन चुका है, महामारी फैल चुकी है। महामारी तथा कभी भी यहाँ अकाल पड़ सकता है, और तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकतम दूषित होता जा रहा है। ये कलयुग जो है, मृत्यु लोक ऐसे अपसुकन हो रहे हैं। आप बाजार में निकलिए, रोड पे निकलिए, आपको सायरन ही सुनाई देने को मिल रहा है और कुछ भी नहीं। तो कितनी मृत्यु हो रही है। तो हमने भगवान भागवत गीता के 7वें अध्याय में माफी चाहता हूँ,
भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में 37वें श्लोक में इसका वर्णन कर रहे हैं कि मृत्यु लोक में ये कलयुग के अंदर क्या घटना घट रही है। जगह जगह पर कसाई घर खुल चुके हैं, नॉनवेज बिक रहा है, जहाँ वेजिटेबल बिकना चाहिए वहाँ नॉनवेज की दुकानें खुल चुकी हैं। तो सरकार क्यों कुछ नहीं करती? ये भारत भूमि है, देव भूमि है, यहाँ भगवान के परम भक्त प्रकट होते हैं। जितनी भी पवित्र नदी है वो भारत में है, जितने भी पवित्र स्थान हैं वो भारत में है। ये भारत भूमि संतों को जन्म देने वाली, वीरों को जन्म देने वाली है। कितने संत हुए यहाँ पर, संत तुकाराम, मीरा, नरसी, सुदामा, नामदेव, प्रभुपाद, गुरु नानक देव, कितने संत हो चुके हैं। 5 पांडव, माता कुंती महारानी की कथा क्यों पढ़ रहे हैं हम, और पांडवों और कौरवों के युद्ध की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसमें भगवान कृष्ण की लीला है, कृष्ण लीला है। तो युद्ध क्षेत्र में अब हम पहुंचने वाले हैं और युद्ध प्रारंभ होने वाला है। तो युद्ध की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। पुनः कल आपके सामने, कल एकादशी है और एकादशी के दिन जो भी ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हरि नाम जप करें, ज्यादा से ज्यादा हो सके और जप करें। कथा भगवत प्रेम में मग्न करने वाली होती है। भगवान की कथाएं सुनने से चित्त शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है और वाणी शुद्ध होती है। तो व्यक्ति को चाहिए श्रवण, कीर्तन, अनुस्मरण। स्मरण करें कथा को, कीर्तन करें या हरिनाम संख्या पूर्वक जप करें। एक एक दाने पर, मनखे पर संख्या पूर्वक जप। ये सांस मिली है परमात्मा की कृपा से, तो उसको रियलाइज कीजिए और अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि अभी तक उस परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा बनाए रखी है। तो हमारा दायित्व है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान हमारे पिता हैं, परम पिता हैं हमारे, तो उनके वंशज से हम उत्तराधिकारी हैं उनके। तो जितना हो सके उस परम पिता परमात्मा का गुणगान हरिनाम संकीर्तन के द्वारा करा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हरिनाम करें कल एकादशी के दिन, ताकि जल्दी से जल्दी ये कष्ट हम लोगों के बीच में से जाए। और सभी के लिए हम भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सबसे 84 लाख जोनी जो हैं सब निरोगी रहें। भगवान श्री कृष्ण से, द्वारिकाधीश से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण।